नमस्ते सलाम। मैं मुस्कान आज आपको सुनाने जा रहे हैं लेखक भगवती चरण वर्मा जी की कहानी दो बांके। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती हैं। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देसी भी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते। और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, या विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया में बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिलचले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएं। और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर यह पूछेंगे, मैं यह बांके क्या है, क्या भला कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांके में एक बांका भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, तवायफें हैं, और इन दोनों के साथ सोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये सोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान लेने तथा दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये सोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जानने का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं सोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त सहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाँव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनत फुहरियाँ खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द सोहदे का जुलूस रहता है, एक से एक बोलियाँ बोलते हुए, फप्तियाँ कसते हुए और सोखियाँ हाँकते हुए। इन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में मैंने पैसे कम थे, इसलिए जब नवाब साहब ने आवाज़ दी नक्खास, तो मैं उचक्कर उसके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतलाना देना बेजा न होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का
नक्खास की तरह चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के दारों से बांध कर टूट पड़ना था। बड़े करूर स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुक्म करते थे, ऐसो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें इन्हीं की औलाद को भूखे मरने की नौबत आ गई। और हुजूर, अब पैसे में कुछ रह नहीं गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा। यह तो वक्त की बात है, मुझे भी शायद होगा, लेकिन क्या बतलाऊँ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चली आ रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इसके की सवारी में है वह भला तांगे या मोटर में मिलेंगे क्या? तांगे में पालथी मार कर आराम से बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ हैं, मुँह दक्षिण की तरफ रहता है। अजीब साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर से फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं। वह बला की धूल उड़ाती है कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वे या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि अलाम उमड़ पड़ा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 50 सौदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिर पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया, हुजूर, आज 2 बाकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने पूछा, यह क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के सौदे का सरगना एक बाका है और उस पार के सौदे का सरगना दूसरा बाका। कल इस पार के एक सौदे के पुल के उस पार के सौदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। इस फिसाद पर दोनों बाकों में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बंद कर दिया गया। अरे हुजूर, इन बाकों की लड़ाई को कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी, इसमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म न होगी जब तक एक बागा खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयाँ उन बाकों की लाश उठाने आई हैं। दोनों बाके अपने बीवी बच्चे से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज़ उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए। तमाशाई में एक सकता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बाके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार बाके वाले ने, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक घरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के इस पार वाले बाके के शागिर्दों ने मग्न भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा,
तो फिर उस्ताद संभालना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने नग्न भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखाते हुए एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर दोनों बाकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पार वाले बाके ने फिर कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ, और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बाके जोर लगा रहे हैं, पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तक तमाशबीन करते ही हालात में खड़े रहे। इतने में जैसे बहादुरी आदमी का खून करूँगा। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस ना हो रहा। पर इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले ने कहा, उस्ताद, यही सवाल मेरे सामने है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाकी अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहाँ से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खास जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्द से घिरा चला आ रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में किसी ने बाके से कहा, मुल्ला, स्वांग खूब भरियो। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती, जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है? सुनने के लिए धन्यवाद।